दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम तो कभी आया न था। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। आज बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। जी हाँ, आज फिर मूसलाधार बरसात हुई, लेकिन बरसात ने हमारे धरती पुत्रों के अरमानों पर पानी फेर दिया। शहर में भी बरसात के इफेक्ट्स देखने में आए। एक पुरानी हवेली आज बरसात के दौरान धराशायी हो गई। शुक्र यह रहा कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं शहर के एकमात्र अंडरब्रिज में फिर पानी जमा हो गया। वहाँ लगा पैमाना बता रहा था कि 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा पानी जमा है। नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़। 3 दिन बाद आज दोपहर एक बार फिर मूसलाधार बरसात हुई। तेज हवाओं के साथ 1 घंटे से भी अधिक समय तक बरसात ने आम जन को फिर संकट में डाल दिया। शहर में बरसात के दौरान वार्ड नंबर 9 में माणक चौक के पास एक पुरानी हवेली धराशायी हो गई और बिजली के 2 पोल भी टूट गए। वहां रह रहे वरिष्ठ पत्रकार पारस रुकड़ बताते हैं कि नगर पालिका ने कई दफ़ा हवेली मालिकों को नोटिस भी जारी किए, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। हवेली मालिक दशकों से चेन्नई रहते हैं और हवेली सूनी है। 2 मंजिला हवेली जब गिरी तब बरसात हो रही थी, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। वहां रह रहे कंवर सिंह चौहान ने बताया कि हवेली बहुत पुरानी है। नगर पालिका अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और मालिक को फ़ोन कर मलबा हटाने के निर्देश दिए। अभी मलबा वहीं पड़ा है। पारस रुकड़ कहते हैं कि शहर में ऐसी बहुत हवेलियाँ हैं जो जर्जर हो चुकी हैं और कभी भी हादसे का कारण बन सकती हैं। अंडरब्रिज में भी बरसात से पानी जमा हो गया है। अभी लोगों ने राहत की सांस ली थी कि फिर समस्या पैदा हो गई। ब्रिज कॉर्पोरेशन ने अभी तक वहां लगे पंप ठीक नहीं करवाए हैं, वरना समस्या का समाधान भी साथ ही हो जाए। इसी प्रकार पुलिस थाना से PWD ऑफिस तक फिर पानी जमा हो गया है। बरसात के कारण और भी अनेक स्थानों पर पानी जमा है। कचहरी रोड पर भी शाम तक पानी जमा था। साहब कैसे काम चलेगा? और इस हिसाब से तो हालत फड़ोदी की बहुत खराब है वास्तव में खराब है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा इसको PWD को बोल के थोड़ा सा काम करो, जिससे थोड़ा। बरसात से कपास की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। 3 दिन से बरसात बंद होने से धरती पुत्र कुछ राहत की सांस लेने लगे थे कि मंगलवार दोपहर हुई मूसलाधार बारिश ने रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। कृषि विभाग का मानना है कि कपास की अगेती फसल में 60 से 70% तक नुकसान हुआ है, जबकि भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास का कहना है कि कपास की फसल 80% तक खराब हो चुकी है। सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर श्रवणलाल जाट ने पूछने पर बताया कि बरसात से कपास की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कपास की फसल में लटें लगने लगी हैं और अन्य बीमारियां भी हो गई हैं। भारतीय किसान संघ के संभागाध्यक्ष नरेश व्यास ने कहा कि पहले बरसात नहीं होने से किसान दुखी थे और अब लगातार हो रही बरसात ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। कपास की 80% फसल पर पानी फिर चुका है। कपास के डोडे टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं और फसल पीली पड़ गई है। द साल्ट सिटी औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास ने फलोदी औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा था, जिस पर जवाब आया है कि 15 दिन में समस्याओं का समाधान हो जाएगा। व्यास ने कहा, समस्याएं ऐसी हैं कि सरकार चाहे तो पखवाड़े में समाधान हो सकता है। व्यास ने मांग की है कि समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए रीको के अधिकारियों का एक दल फलोदी औद्योगिक क्षेत्र भेजा जाए, ताकि वो अपनी आंखों से समस्याओं को देख और समझ सकें। यह दल उद्यमियों के साथ यहाँ वार्ता करे और उनकी शिकायतों और समस्याओं का शीघ्र निराकरण करे। इस संबंध में अधिकारियों को पूर्व में भी कई बार सूचित किया गया है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्ञापन में फलोदी में रीको कार्यालय खोलने की मांग करते हुए कहा गया कि जिला मुख्यालय जोधपुर 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए उद्यमियों को इतनी दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए फलोदी में रीको कार्यालय खोला जाना चाहिए। पानी की पाइपलाइन बदलने की भी आवश्यकता जताते हुए उन्होंने लिखा है, पेयजल की पाइपलाइन वर्ष 1980 से 82 में डाली गई थी, जो काफ़ी पुरानी और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण जलापूर्ति नहीं हो रही। औद्योगिक क्षेत्र में टैंकरों से पानी डलवाना मजबूरी बन गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि बिजली की लाइनों का एक नवीनीकरण भी बहुत जरूरी है। लाइनें पुरानी होने के कारण आंधी बरसात में बिजली बंद हो जाती है। अनेक पोल भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बरसात के दिनों में यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। व्यास का कहना है कि 4 साल पूर्व नाले व नालियों का काम करवाया गया था, जो कि रोड से बहुत ऊंचाई पर है। फैक्ट्रियों से पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। जगह जगह पर पानी जमा होने के कारण मच्छरों का आतंक व्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि नाले नालियों का निर्माण दोबारा करवाया जाए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने, 4 द्वारी का निर्माण करवाने तथा पौधारोपण करवाने की भी मांग की गई है। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष मोहनलाल सोनी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की आमजन को जानकारी प्रदान करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता बोर्ड विभिन्न स्थानों पर लगवाए गए हैं। यह होर्डिंग्स बोर्ड तालुका विधिक सेवा समिति के न्याय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आने वाले थानों पुलिस थाना फलोदी, बाप, लोहावट, भोजासर, चाकू, आबकारी थाना फलोदी, जांबा, उप कारागृह फलोदी में लगवाए गए हैं।
ताकि संबंधित थानों में आने वाले आमजन व जेल में निरुद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी मिल सके एवं विधिक सहायता की जानकारी प्राप्त कर वे लाभान्वित हो सके। 132 kV सांवरी जीएसएस से निकलने वाले सभी 33 kV फीडर देचू में जीएसएस मेंटेनेंस हेतु बंद रहेंगे, जिससे खारा, सांवरेज, मंडला, ढड्डू, कोलू, भोपे की ढाणी, खेड़ा बागोड़िया और 33 kV फीडर इनसे जुड़े हुए गांव उग्रास, बामनू, मंडला कला, मंडला खुर्द, रामनगर, ढड्डू, बहादुर नगर, कोलू पाबूजी, कोलू निम्बायत, कोलू अठोड़ा की बिजली सप्लाई कल सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी कनिष्ठ अभिनेता कर्ण सिंह राजपुरोहित ने दी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा शहर के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अफजल ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए वार्ड 4 की सबीना खान को उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पर पार्टी नेताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की है। क्षेत्र के किसानों का एक दल आज दोपहर बस से 5 दिवसीय कृषक भ्रमण पर रवाना हुआ। एडीएम हाकम खान ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना के तहत इसका आयोजन किया गया है। दल में फलोदी, बाब, कंटियाली के 50 किसान रवाना हुए हैं। दल जोधपुर से पालिस, मेरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ होते हुए वापस फलोदी पहुंचेगा। किसान विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर कृषि ज्ञान अर्जित करेंगे। इस अवसर पर सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर श्रवणलाल जाट और रामलाल जाट आदि उपस्थित थे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।